आज हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जिसे कहा जाता है द जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर शहर की। इस शहर की हवा में एक अलग ही रॉयल वाइब है। तानसेन का संगीत, सिंधियास का इतिहास और यहाँ का स्वादिष्ट खाना। तो चलिए आज मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए ग्वालियर को। अगर आप नए हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब हम बात करते हैं ग्वालियर कैसे पहुँचे, ग्वालियर कौन से माध्यम से पहुँचे और ग्वालियर में कैसे एक्सप्लोर करें अलग अलग जगहें। तो सबसे पहले ग्वालियर का खुद का रेलवे स्टेशन है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सबसे कनेक्टेड है। और अगर आप विमान द्वारा पहुंचना चाहते हो तो ग्वालियर का अपना खुद का एयरपोर्ट है। और ग्वालियर में एक्सप्लोर करने के लिए या तो आप शहर ऑटो ले सकते हो या फिर आप रैपिडो से भी पूरा शहर को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम इस व्लॉग में पूरा ग्वालियर फोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ग्वालियर फोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा हिल टॉप आर्कियोलॉजिकल जोन है। ये सिर्फ एक सिंगल फोर्ट नहीं है बल्कि इसके अंदर बहुत सारे ग्रैंड पैलेसेस, एंशिएंट टेम्पल्स और रॉक कट स्टैट्यूज का पूरा कॉम्प्लेक्स है। ग्वालियर फोर्ट का टिकट स्ट्रक्चर बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ की मेन ASI कॉम्पोजिट टिकट मिलती है जो मेजर मॉन्यूमेंट्स कवर करती है। इसका प्राइस है 75 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन नेशनल्स, 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉर फॉरेन नेशनल्स और चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स को एंट्री फ्री है। आप इसी सिंगल टिकट से मान मंदिर पैलेस, सास बाहू मंदिर और तेलिका मंदिर भी घूम सकते हो। फोर्ट का टाइमिंग है सवेरे 6 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। इसके अलावा गुजरी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम देखना जरूर मत भूलना। ये फोर्ट के बिल्कुल नीचे बेस पर है। इसका प्राइस है ₹20 फॉर इंडियन नेशनल्स, 100 रुपीज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स और इस म्यूजियम का टाइमिंग है सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। और ये चीज़ मत भूलिएगा कि हर सोमवार ये म्यूजियम बंद रहता है। अगर आप ग्वालियर फोर्ट आए हो तो फोर्ट का साउंड एंड लाइट शो देखने बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका प्राइस है 250 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन नेशनल और ये शो हिंदी में शाम को 7:30 से लेकर 8:05 तक और अंग्रेजी में रात को 8:20 से लेकर 8:55 तक सर्दी के महीनों में 1 घंटा पहले शुरू हो जाता है। तो चलते हैं फोर्ट कॉम्प्लेक्स के मेन अट्रैक्शंस पर। आप इस कॉम्प्लेक्स को 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है पैलेसेस, दूसरा है टेम्पल्स और तीसरा है गुरुद्वारा और सेक्रेड मोनोलिथ्स। एक और चीज, इस फोर्ट के एंट्री के 2 रास्ते हैं। पहला है उरवाई गेट और दूसरा है किला गेट। आप दोनों से एंट्री कर सकते हो। उरवाई गेट जो है ये पूरा मोटरेबल रोड है। आपकी गाड़ी, ऑटो या टैक्सी सीधे फोर्ट के ऊपर प्लेटो पार्किंग तक आ जाएगी। अगर आपका हैवी गियर है तो इस रास्ते से ऊपर जाए। और दूसरा है ग्वालियर गेट। यहाँ गाड़ी नहीं जाती, सिर्फ पैदल चढ़ाई होती है। इस रास्ते में 6 बड़े हिस्टोरिकल दरवाजे हैं। अगर आपको ड्रामेटिक वॉकिंग शॉट या फोर्ट वॉल्स का ग्रैंड व्यू कैप्चर करना है तो ये रास्ता बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मान मंदिर पैलेस के बारे में। इसको राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। ये अपने अमेजिंग एक्सटीरियर के लिए फेमस है, जहाँ टुर्कोइस, येलो और ग्रीन कलर की टाइल से डक्स, एलिफेंट्स और पीकॉक्स बने हैं। इसके अंदर अंडरग्राउंड डंजन्स है जहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद किया था। यहाँ एक हिस्टोरिकल जौहर कुंड भी है, करण महल भी है। करण महल, विक्रम महल और जहांगीर महल भी है जो फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। ये भी बड़ी एनक्लोजर के पास बने हैं और अलग अलग इराज के आर्किटेक्चर दिखाते हैं। अब चलते हैं मंदिर के तरफ। सबसे पहले मैं बताने जाने वाला हूँ सास बाहू टेम्पल, जिसको बोलते हैं सहस्त्र बाहू मंदिर। ये 11वीं सदी का ट्विन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। इसके पिलर्स और ज्योमेट्रिक स्टोन सीलिंग्स पर बहुत ही बारीक और ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है जो B-रोल फ्रेमिंग और फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। चलते हैं अब दूसरे मंदिर की तरफ, जिसको बोलते हैं तेलिका मंदिर। ये फोर्ट की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर है, लगभग 100 फीट का। इसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है। रूफ द्रविडियन साउथ इंडियन स्टाइल की है और बाकी स्ट्रक्चर नगारा स्टाइल का बना हुआ है। चलो अब चलते हैं मोनोलिथ और गुरुद्वारा के तरफ। फोर्ट की चढ़ाई के रास्ते उरवाई गेट के तरफ पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई गई थी। इनमें लॉर्ड आदिनाथ का 57 फुट ऊंची स्टैच्यू सबसे बड़ी है। इनको देखने के लिए अलग टिकट नहीं लगती, ये रास्ते में ही है।
चलिए अब मैं एक ऐसी जगह के बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। ये सिखिज़्म का एक बहुत बड़ा और पवित्र स्थल है। ये उस जगह पर बना है जहाँ जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी और उनके साथ 52 हिंदू राजाओं को कैद करके रखा था और बाद में गुरु साहिब ने उन सब को आज़ाद करवाया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरुद्वारा दाता बंदी चोर का, और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। एक और चीज़, मॉन्यूमेंट्स के बीच का डिस्टेंस है 1 से 1.5 किलोमीटर। फोर्ट के अंदर ही लोकल ई रिक्शा चलते हैं जो 10 से 20 रुपए लेते हैं पर सीट, तो अपना गियर उनमें रख कर इजीली मूव कर सकते हो। सबसे अंत में ग्वालियर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो यहाँ के सबसे बड़े अट्रैक्शंस में से एक है। ये शो मान मंदिर पैलेस के पास बने एम्फी थिएटर में होता है। इस नए रिवैम्प शो में अमिताभ बच्चन और कबीर बेदी की हेवी वॉइसेस का यूज किया गया है, जो ग्वालियर फोर्ट के 1000 साल पुराने इतिहास, राजा मानसिंह तोमर, रानी लक्ष्मीबाई और सिंधिया डिनास्टी के कहानी को डिजिटल प्रोजेक्शंस और लाइट इफेक्ट्स के साथ बताते हैं। ग्वालियर फोर्ट का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन ग्वालियर के दूसरे जगहों के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहे, क्योंकि जल्द ही आ रहा है ग्वालियर ब्लॉग्स पार्ट 2, जहां आपको ग्वालियर की हिस्ट्री और ग्वालियर की मिस्ट्री देखने जरूर मिलेगा। अगर आपको ग्वालियर फोर्ट का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि किले का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग।